आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष जगबीर जोगानाखेड़ा और पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष अमित हिंदुस्तानी ने रविवार को झांसा रोड स्थित जिला कार्यालय में संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की। उन्होंने संयुक्त रूप से स्थानीय और प्रदेश के मुद्दों पर मौजूदा सरकार को जमकर कोसा। आप जिलाध्यक्ष जगबीर जोगानाखेड़ा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाढ़ से तबाह हुई फसलों को लेकर सरकार किसानों के साथ धोखा का भद्दा मजाक किया जा रहा है। सरकार ने बाढ़ के दौरान लुभावने वादे किए कि सभी पीड़ितों को वाजिब मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसान मुआवजे के लिए ठोकरें खा रहा है। कभी इस दफ्तर में कभी उस दफ्तर में, आज तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। जगबीर सिंह ने कहा कि किसान के साथ आंख मिचौली सरकार के द्वारा खेली जा रही है। एक तरफ खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर ये भी कह रही है कि जिस किसान को फसल दोबारा तैयार हो गई उसे मुआवजा नहीं दिया जाएगा, और अगर मिलेगा तो पोर्टल पर बिकी फसल के अनुसार ही दिया जाएगा। और जोगानाखेड़ा ने कहा कि इस दौरान किसानों का दोहरा खर्च हुआ है, ऐसे में उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं आप जिलाध्यक्ष जगबीर जोगानाखेड़ा ने थानेसर विधायक सुभाष सुधा और नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष उमा सुधा पर तंज कसते हुए कहा, ये है क्योंकि किसानों को जिस समय बाढ़ थी, सरकार ने एक लुभावने वादे किए, मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से दौरे किए कि किसानों की जितनी फसल खराब हुई सभी को एक वाजिब मुआवजा दिया जाएगा। परंतु किसान अब भी दर दर की ठोकर खा रहा है, कहीं सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। अभी एक हफ्ता पहले जिला कार्यालय पर जिला कुरुक्षेत्र के सभी किसानों ने इकट्ठा होकर धरना दिया था। डीसी साहब से भी बात हुई। सरकार कहती है कि जिस किसान ने दोबारा फसल लगा ली और उसकी दोबारा फसल ठीक खड़ी है तो हम उसका मुआवजा नहीं देंगे, और यदि देंगे भी तो जब वो फसल मंडी में जाएगी, उसकी बिक्री होगी, उस पे पोर्टल पे चेक करेंगे कि किसान की कितनी फसल उसके पोर्टल पर बिकी है। तो इन अनपढ़ जो मैं कहूंगा अफसर भी और लीडर भी जो बीजेपी के राज में शासन पर बैठे हैं, उन्हें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जब किसान की पहली फसल खराब हो गई और उसने खेत खाली ना छोड़कर दोबारा फसल को उसको बीजने का कार्य किया, तो दूसरे बार की बीजी हुई फसल पहली तो बात उस पर खर्चा बहुत ज्यादा होगा और उसकी जो निकासी है वो नाम मात्र ही रहेगी। पर सरकार एक चाल के अंदर किसानों को फंसाकर किसानों को ठगना चाहती है, मुआवजा नहीं देना चाहती। तो मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि आपका जाते जाते कुछ दिन समय बाकी बचा है, आपके जो बुरे कर्म है शायद उनका पश्चाताप हो जाए। कम से कम किसानों को इस मार से आप उनका मजाक ना बनाएं जो प्राकृतिक आपदा में किसानों का नुकसान हुआ। एक सरकार ने पिछले कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के विधायक ने एक दावा किया कि हमने सर्वे कर लिया है कॉलोनियों का, जिन कॉलोनियों में मकानों का नुकसान हुआ। आज तक कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, ना किसी को मुआवजे के नाम पर एक है। आपके इस 9 साल के रवैये से जो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का जो रवैया रहा उससे पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप जनता को और परेशान ना करें। दूसरी बात, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश के अभिभावक हैं। लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि एक आपके सरकार में मंत्री है जो उसने हरियाणा की बेटी के साथ गलत किया, वो बेटी दिन रात दिन गुहार लगा रही है, आप उसी को प्रताड़ित कर रहे हो बजाय अपने मंत्रियों को कुछ कहने के लिए। कुरुक्षेत्र के अंदर अल्पकालीन विस्तारक का एक अभियान इन्होंने छेड़ रखा है। पूरे लोकसभा के इनके प्रचारक मंडल, ये मंडल वो मंडल इकट्ठा हो रहे हैं। अरे उस मंच पे आपने एक चार्जशीट दाखिल हुए व्यक्ति को बिठा रखा है, सांसद वहां पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वहां पर बैठा है, 2-2 एमएलए वहां पर बैठे हैं, सांसद वहां पर बैठा है। ये क्या चीज है भाई? आप क्या जताना चाह रहे हो? अल्पकालीन प्रचारकों को यह बताना चाह रहे हो कि अगर आप जाके किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी करोगे तो जिस प्रकार से इस मंत्री को बिठा के रखा है इसी प्रकार से आपको भी बिठाएंगे और शाबाशी देंगे। तो ये दोहरा रवैया सरकार ना अपनाए। अगर आप खुदा ना खास्ता किसी और के ऊपर इस तरह की कोई धारा लगी होती, उसको उसका नाम भी नहीं पूछते, उसको कॉलर पकड़ के जेल में डाल देती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज आपके मंत्री पर सवाल उठ गए हैं, देश के उस मंत्री पर सवाल उठे, उसका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये सारी की सारी चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जिले में वो मंत्री जी रहते हैं, हम तो मंत्री जी को एक ही बात करेंगे कि अगर आप में रत्ती भर भी जमीर बाकी है
रत्ती भर भी अगर आप में जमीर बाकी है तो नैतिकता के आधार पर अपना आज इस्तीफा दे दें और उस बेटी के साथ, हरियाणा की बेटी के साथ घुटने के बल बैठकर माफी मांगे। और आपको ये बात करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ध्यान रखना, जिस तरह महाभारत के अंदर कौरवों की हार हुई थी, इन भारतीय जनता पार्टी के सभी कौरवों की हार होगी। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ भी उठाया था और अब गुजराती को भी उठाया गया था, जेल में बंद कर दिया गया उसको। ये इनकी डरपोक का नतीजा है। मैं आपको बताऊं, जब खट्टर डलता है पुलिस को आगे करता है। हमारे जिलाध्यक्ष को उठा लिया गया था, हमारे हरियाणा के सह सचिव हैं डॉक्टर विशाल कुब्बड़, मैं खुद, हम तीनों को उठा लिया गया। हमें ऐसे थाने में लेके गए जहां पे वो थाना कभी भी गिर सकता था। फिर हमें सीआईए के अंदर रखा गया। मतलब किस लिए? हम लोग अपराधी हैं, हम लोग आतंकवादी हैं? हमने सिर्फ यही तो कहा था कि वार्ड नंबर 25 की गली कब बनेगी। मुख्यमंत्री जी आप आ रहे हैं, इसको जो आपका ये विधायक यहाँ पे बिठा रखा है, इस विधायक से पूछो कि 3500 करोड़ रुपए कहां लगा दिए। यही तो सवाल थे जगबीर जोगनाखेड़ा जी के, जो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते थे। आप 3500 करोड़ रुपए का अगर आपसे कोई सवाल पूछ लेता है, आप उसको जेल में डाल देते हो, आप उसके ऊपर धमकियां देने लग जाते हो। तो मुख्यमंत्री जी आप ये ढकोसलेबाजी ना करो। और जो आप ये चीज बोलते हो ना, पोर्टल की सरकार, पोर्टल की सरकार, आपकी कोई पोर्टल की सरकार नहीं, आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा की सरकार है। G20 में कांग्रेस के अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया गया और अरविंद केजरीवाल भी, क्योंकि दिल्ली में हो रहा है, कि उसकी भी दूरियां आप देख सकते हैं। देखिए तो मैं इस बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। ये जो G20 है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक समिट है, तो इसके अंदर हम राजनीतिक बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन G20 की आड़ में अगर कोई भी राजनीतिक दल राजनीति करेगा तो देश के लोग, देश की जनता उसको माफ नहीं करेगी, उसको सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि बुलाना, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में G20 हो रही है, कांग्रेस के नहीं, हमें तो ये बात पता चली थी खट्टर साहब भी वहां जा रहे हैं। अब खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री तभी जा रहे होंगे, तो सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया होगा। और अगर स्पेशल किसी खास वजह से किसी भी प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया तो ये उनकी दोगलापंती है, ये अपने आप को छुपाने की बात है। शुक्रिया।